अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बस आपकी बहन को थोड़ा बहुत नज़ला हो रखा है और इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा। तो जी ये है फ्राइडे इवनिंग का है, तो जैसे कि मैंने पिछली आपको ग्रोसरी में दिखाया था कि बच्चे जो थे वो अपनी चीज़ें लेकर आते हैं, तो उसमें वो मैगी भी लेकर आए थे। और जब वो घर में कोई चीज़ रखी होती है तो बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है। तो ये शाम का टाइम था, मगरिब के काफ़ी बाद का टाइम था, तो बच्चों को भूख लगी तो उन्होंने कहा हमें मैगी बना कर दें, तो ख़ैर मैं मैगी बनाने लगी थी। तो आज आपको जो है ये फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन की रूटीन देखने को मिलेगी मेरी। तो जी ये बनाकर ख़ैर बच्चों को दिया। और पिछली वीडियो पर मैंने पूछा था कि किस-किस को मेरा वीडियो का इंतज़ार रहता है, तो मेरी बहुत बहनों ने मुझसे कहा है कि हमें आपकी वीडियो का इंतज़ार रहता है, हम आपको मिस करते हैं। तो मेरी बहनों, आप मुझे अगर मिस करती हैं तो मेरी जो पिछली वीडियो है, जो पुरानी वीडियो आप वो जाकर देख लिया करें। आपको मेरी कमी महसूस नहीं होगी और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ के रोज़ मतलब कर दूँ अपलोड, लेकिन क काम में इतनी बिज़ी हूँ और दिन इतने छोटे हो गए हैं, ऐसे हो गया है जैसे दिनों को पर लग गए हैं और वो जल्दी से उड़कर बस दिन ऐसा चला जाता है कि पता ही नहीं चलता किधर सुबह हुई और किधर शाम हुई। तो इन कामों में फुर्सत ही नहीं मिल पाती है। ख़ैर मैं कोशिश करूँगी। और देखिए अभी मैंने आपको रात का सीन दिखाया था फ्राइडे का, देखिए सैटरडे आ गया, सैटरडे की मॉर्निंग आ गई। मैं कह रही हूँ पर लग गए हैं दिनों को। तो ये जो है ये सैटरडे मॉर्निंग है, तो यहाँ पर हम नाश्ते वग़ैरह से फ़ारिग हो गए थे और किचन देखिए किस बला का फैल जाता है। और आज से बच्चों की हॉलिडेज़ भी मतलब दिवाली की हॉलिडेज़ जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। तो बच्चे भी घर में ही हैं आज। तो आज जो था नाश्ता, हम लोग तो देर से नहीं जल्दी उठते हैं, वही हमारा टाइमिंग रहती है उठने की। लेकिन हाँ, बच्चों का ये होता है कि थोड़ी टाइमिंग जो है वो थोड़ी बदल जाती है। अच्छा बेटा भी हमारा जल्दी उठ जाता है, लेकिन बेटी जो हैं वो साहिबा जो हैं वो सोती रहती हैं। उनको भी मैंने ख़ैर 8 बजे तक ख़ैर उठा लिया था। उनके तो पापा कह रहे थे ख़ैर अभी सोने दो, तो मैंने कहा नहीं भाई, काम को बहुत देर हो जाती है फिर। तो फिर ये होता है कि ना कि चाय के बर्तन जल्दी से जो सबको पी पिला के और जो चीज़ें फ्रिज में रखने की वो रख दें, समेट दें हम। तो मैंने जल्दी-जल्दी फिर सारी चीज़ें जो थी नाश्ता-वाश्ता कराने के बाद बच्चों को अपने आप, तो फिर मैंने सारी चीज़ें फ्रिज में लगाई, सब जो करने का था वो समेटा-समाटी। सबसे पहले तो यही होता है कि घर को, किचन को सब जो है क्लीन कर दो। तो उससे भी ऐसा लगता है कि हमारा घर मतलब जैसे क्लीन हो गया, बस एक झाड़ू-पोंछा ही रह जाता है। घर समेटने के बाद भी घर में एकदम से चमक सी आ जाती है, अच्छा लगने लगता है घर। नहीं तो ऐसा होता है जैसे सुबह को जैसे आँधी आई हुई है बर्तनों की, और भैया अपने क्या-क्या फैल जाता है, बहुत ही ज़्यादा। कहने को रात को सारा समेट कर लेटा जाता है, लेकिन फिर भी सुबह को जैसे माशाल्लाह से फिर उठते हैं और फिर वो किचन में काम होता है और ये सब बच्चे फैलाना-फुलूना शुरू करते हैं। तो ख़ैर ये रात के बर्तन थे जो मैंने शाम में धोए थे, तो ये अब सूख चुके थे। क्योंकि अब बर्तनों को सूखने में भी टाइम लगता है, तो फिर मैंने रात में तो नहीं समेटे थे, ख़ैर मैंने बास्केट ही में रखे छोड़ दिए थे। तो अब मैं जो-जो उनकी जगहें हैं, उन जगहों पर मैं उन बर्तनों को, अपने-अपने बर्तनों को लगा दे रही हूँ कि भाई अब जिसकी जो-जो जगह है वहाँ जाकर अब आराम करो। और अब नए बर्तन धुलेंगे, अब जो गंदे हुए अब वो धुलेंगे। तो जी आप सुनाएँ कि आप लोगों के दिन कैसे हैं? आप लोगों के दिन भी पर लगा के उड़ रहे हैं या मेरे ही दिन के बस पर लगा के उड़ जाता है? और इसके और आज मैंने जो है वो काम अपना खुद ही ज़्यादा बढ़ा लिया, और अच्छा बढ़ा क्या लिया, ये तो करना ही था। अब मुझे जो चीज़ें रखना थी वो मैंने रखी, और जो निकालना थी वो निकाली। वो सोफ़ा बेड में मैं रखूँगी और निकालूँगी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो काफ़ी काम मैंने आज बढ़ा लिया था, और कुछ बेडशीट वग़ैरह भी बदलना थी क्योंकि उसको भी बिछे हुए 15 दिन हो चुके थे, तो मैंने कहा आज ये भी, इसको भी चेंज कर ही लेते। तो ये काफ़ी समेटा-समाटी के बाद अब ये भी लगाऊँगी। और फिर हमारे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा, हस्बैंड नहीं हबीबी को भी बहुत ज़्यादा नज़ला हो रखा है। तो उन्हीं की वज़ह से बच्चों को भी लगा, मुझे भी लगा, क्योंकि घर में अगर एक को हो जाए नज़ला तो ये तो है ही कि तो तब कोई और नहीं बच सकता। तो यहाँ मैंने उनके लिए पानी गर्म करने को रखा। मैंने कहा लाएँ मैं आपको आज भपारे देना शुरू करूँ, तो 2-3 दिन से उनको भपारे दे रही हूँ। बहुत से लोग इसको स्टीम भी कहते हैं, स्टीम देना भपारे में तो ख़ैर आसानी लैंग्वेज यूज़ करती हूँ जो सबकी समझ में आ जाए। तो जी उनके लिए पानी मैंने गर्म करने को रख दिया था और उनको भपारे देने के लिए बैठा दिया। आज मैंने उनका भी चुपके से थोड़ा-सा शॉट ले लिया, उनको पता भी नहीं कि मैंने उनका शॉट लिया, क्लिप मतलब। तो यहाँ मैं जो थी इस मैंने सोफ़ा बेड उसको खोला, उसमें से जो मुझे निकालना था, मुझे अपने लिए ब्लैंकेट निकालना था और एक पोछे के लिए मुझे टॉवल निकालनी थी पुरानी, वो मैंने टॉवल निकाली इसमें से, और उसका मैं पोछा बना लूँगी। और जो कॉटन की चादरें थी वो मैंने अंदर रख दी, और जो मोटी चादरें थी वो मैंने निकाल ली। ये देखिए हमारे हबीबी जो हैं स्टीम ले रहे हैं।
और इसमें काफ़ी डस्ट हो चुकी थी, काफ़ी सारा इसमें पता नहीं कहाँ से आ जाता है, कहने को इतना मैंने ढका कर रखती हूँ, लेकिन फिर भी इसमें आ ही जाती है धूल-धानी। तो ये मैं ब्रश से सब साफ़ कर लूँगी और इसको डस्टबिन में ले लूँगी, इसको निकाल लूँगी। बस आगे ही आगे हुआ था, अंदर तो कुछ नहीं था खैर, बस ये आगे-आगे किनारों से चली जाती है। तो ये सब साफ़-सूफ़ कर लूँगी, जो निकालना है वो मैंने निकाल लिया था। और अभी तो मुझे मतलब अभी मैंने गर्म कपड़े भी नहीं निकाले हैं, ना बच्चों के, ना अपने, ना हस्बैंड के, बस एक स्वेटर निकाल कर दे दिया था कि सुबह में अच्छा हम सुबह में वॉक को जा रहे हैं तो ठंड लग रही है। मुझे भी लगती है और इनको भी लगती है। इनको तो निकाल कर दे दिया मैंने, तो मतलब अपने लिए अभी कोई चीज़ नहीं निकाली। और बच्चों को भी अभी फुल स्लीव्स की मतलब टी-शर्ट वगैरह पहना रही हूँ मैं, जैसे गर्म कपड़े होते हैं नीचे के इनर वगैरह, क्योंकि अब जो है ठंड जो है अपने शबाब पर आ चुकी है। तो अब अच्छी खासी ठंड हो गई है और तो अभी तक कुछ नहीं निकाला है। इंशाल्लाह वो भी मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से उसकी भी वो भी निकालूँ कपड़े वगैरह। तो इंशाल्लाह वो जब मैं करूँगी ना, निकालूँगी सब, तो वो इसकी वीडियो भी मैं आपको बनाकर दिखाऊँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ मैं जब इसमें यहाँ पर घुसी तो यहाँ पे मेरी बेटी के मतलब बचपन के जो होते हैं कपड़े वो रखे थे, उनको तकिया और ये सब दिखा रही थी मैं निकाल-निकाल कर। तो उन्होंने कहा कि मुझे निकाल कर भी दिखाओ कपड़े, तो ख़ैर मैंने एक आध बस कपड़े निकाल के दिखा दिए और मैंने फिर जल्दी-जल्दी करके रख दिया। मैंने कहा नहीं तो का टाइम जो है और वेस्ट होगा मेरा। बच्चों को अगर कोई चीज़ दिख जाए तो वो तो ये कहते हैं हमें ये भी दिखाओ, ये भी दिखाओ। मैंने कहा ना बस ये एक आध निकाल कर दिखा दिया मैंने उन्हें और जल्दी-जल्दी फिर मैंने इसको जो है पैक करा। मैंने कहा बहुत मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है भैया, बहुत काम पड़ा है अभी। और और इस ये करने में अच्छी खासी मुझे देर लग गई थी। बस ये सोचा था कि मैं खाली चादर निकालूँगी, मगर जब मैं उसमें घुसी तो देखा कि इतनी डस्ट हो रही थी, तो मुझे फिर दिल नहीं माना कि इसको सब साफ़-सूफ़ ही करूँ। जब इसमें मैंने देख लिया है तो ख़ैर मैंने इसको फिर सब पैक पुक करके और रख दिया भैया जल्दी-जल्दी, क्योंकि आगे के फिर मुझे काम देखना थे। अब यहाँ निकाली थी मैंने टॉवल, उसी में से सोफ़ा बेड में से पुरानी टॉवल जो मेरी हो जाती है, तो वो फेंकती नहीं हूँ मैं, ऐसे ही इसको मतलब इसी में बेड में रखती रहती हूँ और जब मुझे ज़रूरत होती है पोछे के लिए तो मैं निकाल लेती हूँ। तो यहाँ मैंने पोछे के लिए वो टॉवल निकाली, आधी काट ली, आधी उसको सँभाल कर रख दिया, फिर काम में आएगी। और फिर यहाँ पर जो मैंने मतलब टॉवल जो धोने की नहीं डाली थी वो लॉन्ड्री बास्केट में डालती हूँ और जो निकालने की थी वो निकाली। एक काम में 10 काम निकलते चले आते हैं। अब मैं जो है इस रूम की जो है वो चादर बदलूँगी। और आप लोग कह रहे होंगे कि हमारी बहन ने ये तकिए इधर क्यों रख रखे हैं, क्योंकि हम इसी साइड से मतलब तकिए रख कर सोते हैं, क्योंकि काबा शरीफ जो है वो इसी साइड में है, नहीं तो काबा शरीफ को पैर होते हैं। तो हम रात में ऐसे मतलब जब भी लेटते हैं तो इसी साइड में कर लेते हैं हम तकिए। तो ख़ैर इंशाअल्लाह मैं अब की बार बेड का जो रुख़ है वो चेंज कराऊँगी। वैसे बेड का रुख़ जो है वो इसी साइड से ही सही रहता है, लेकिन अब मतलब मैंने कहा चले अब की बार बदलवा कर देखूँगी कि कैसा लगता है। अगर इधर को सही लगेगा तो हम ऐसे ही डाला रहने देंगे, नहीं तो फिर हमें तकिए जो है इधर को ही रख के सोना पड़ता है। तो ख़ैर वो करने के बाद फिर मैंने झाड़ू-वाड़ू लगाई, पोछा तो नहीं लगाया था क्या? पता नहीं लगाया था, ध्यान नहीं ख़ैर। तो ख़ैर झाड़ू-वाड़ू करी और जो करने का था डस्टिंग वग़ैरह वो भी सब करी। और आज मेरी रोटी को भी बहुत देर हो गई थी। ख़ैर मैंने बीच में मेरे पास फ़ोन आ गया था और मैंने फ़ोन अटेंड करा। ख़ैर अटेंड तो मैं इस तरह से करती हूँ कि ईयरफ़ोन लगा लेती हूँ और काम भी करती रहती हूँ और बातें भी करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी स्पीड कम हो जाती है। तो ख़ैर यहाँ मेरा जो नीचे जो मैं ये अखबार रखती हूँ इसके नीचे न्यूज़पेपर, वो मैंने चेंज करा इसको। पहले रख कर ढक्कन रख कर उसको काट-कूट के और उसमें रख दिया जल्दी-जल्दी, क्योंकि रोटी को काफ़ी देर हो गई। पहले मैंने करने के बाद ना पहले नमाज़ पढ़ी ज़ुहर की। मैंने कहा नहीं तो नमाज़ को भी काफ़ी देर हो जाएगी। तो नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं रोटी बनाने खड़ी हुई थी। लगभग सवा या डेढ़ बजे का टाइम था जो मैं रोटी बनाने खड़ी हुई हूँ। तो ख़ैर मैंने फिर जल्दी-जल्दी रोटी बनाकर पहले खाना खिलाया, खाया, फिर उसके बाद किचन को साफ़-सूफ़ करा, लेकिन बर्तन नहीं धो पाई थी क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी। तो मैंने कहा ना अब तो थोड़ी देर रेस्ट करें लेट कर, क्योंकि तबीयत ज़रा ऐसी हो रही है। और आज तो मेरी कमर में भी बहुत दर्द हो रहा था, जो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इस दिन मेरी कमर में बहुत दर्द था, तो वो ठंड से था। तो ख़ैर हस्बैंड ने मुझे दवाई ला दी थी, मैंने वो खाई, तो ख़ैर अल्लाह का शुक्र है, फिर वो ठीक हुआ दर्द मेरा। और नज़ला तो ख़ैर अभी हो ही रहा है, वो भी ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो ये अब शाम का टाइम है, तो मैंने वॉशिंग मशीन भी साथ लगा रखी थी, तो ये चादर जो थी मेरी धुल चुकी थी। तो मैं ऊपर इसको छत पर डालने नहीं गई, मैंने यहीं पे कलगनी सी बना रखी, मैंने उसी पर डाल दी थी। मैंने कहा सूख जाएगी यहीं पर डले-डले। तो ख़ैर वो मैंने डालने के बाद फिर किचन में आई, देखी मेरे बर्तन कितने सारे भरे रखे हैं सिंक में। तो ख़ैर मैंने पहले असर की नमाज़ पढ़ी, फिर मैं आई यहाँ पर, पहले पानी पीऊँगी बैठकर मैं यहाँ पर। ये स्टूल मैंने इसी नीयत से डाल रखा है कि जो भी इसको पर बैठकर पानी पिएगा तो मुझे सवाब मिलेगा।
तो यहाँ पर पहले मैंने बैठकर पानी पिया, फिर मैंने बर्तन वर्तन सब धोए, उनको लगाया, सुखाने के लिए रख दिया। अब ये रात में तो नहीं सूखेंगे, अब तो मुझे ये इंशाल्लाह सुबह को ही समेटना पड़ेंगे, क्योंकि फ़ैन चल नहीं रहे हैं, अब फ़ैन सब तरफ के बंद हैं तो कैसे सूख जाएंगे इतनी जल्दी। जाड़ों में तो वैसे भी देर से ही सूखते हैं। तो यहाँ खैर मैं बर्तन धो धो कर लगा रही थी, इधर फिर मैंने किचन साफ़ करा, कबाबों का कीमा था उसको चढ़ाया, ये सब करा कराया मैंने। फिर मैंने मगरिब की नमाज़ को मैं चली गई थी ये करने के बाद। तो अब तो मैं जल्दी-जल्दी खैर बर्तन धोती जा रही हूँ और काउंटर पे जा जा के रखती जा रही हूँ कि इनको, नहीं तो ना यहाँ पर सब पूरा ये जो है मेरा काउंटर ये सब भर जाता है। तो खैर यहाँ मैंने फिर कबाबों का कीमे में जल्दी-जल्दी जो-जो मुझे डालना था जल्दी-जल्दी से मैंने करके इसको भी चढ़ाया, कुकर में रखा और फिर मैंने अपना किचन को बिल्कुल साफ़-सूफ़ कर दिया, चमका दिया। और यहाँ मेरा फेस पैक है, मेरी एक बहन ने मुझसे कहा है, आफ़रीन जहाँ जो हैं, उन्होंने मुझसे कहा है कि बहन हमें भी बताएँ कि आप क्या लगाती हैं, तो इंशाल्लाह मैं बताऊँगी आपको कि मैं क्या लगाती हूँ। वैसे अभी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं दिख रहा है मुझे अपने चेहरे पर, तो लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को बताऊँ मैं। तो फिर मैं चली गई थी मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो यहीं तक था मेरा ब्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और नए हैं तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलूँगी, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।